मैं इंजीनियर खुर्शीद साहब से डीसी रियासी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इन लोकल एरियाज़ के जो ये छोटे मोटे दफ्तर हैं इनमें मुलाजमों को थोड़ा एक्टिव करें, इन पे ये देखें कि लोगों को कोई राहत इनसे मिल रही है या बिजी थे कुछ दिन के लिए, अब आगे से फ्री हो जाएंगे। मेरी यही उनसे गुजारिश रहेगी कि वो इस इलाके का पूरा टूर करें और इन सारे दफ्तरों को चेक करें और यहाँ पे स्टाफ का रुझान जो है वो थोड़ा उनकी सोच को जी क्या कहेंगे आप यहाँ दरमाड़ी में भी पहुँचे हुए, हालांकि आपकी एक डेपुटेशन जो है एसडीएम साहब के पास आई थी, एसडीएम कहीं बिजी था, मीटिंग थी डीसी की, तो इस पे क्या कुछ हमारे माध्यम से जो है एसडीएम दरमाड़ी को आपकी? बिल्कुल करामत जी, जैसे कि एसडीएम साहब से हम मिलने भी आए थे, हमारे कुछ मुतालबात थे। जैसे आप पिछले दिनों से देख रहे हो, एक महीने से हमारी ये रोड कनेक्टिविटी बंद है जो थुरू से हड़ीवाला को कनेक्ट करती है, बुदन को कनेक्ट करती है, जमसलान को सजरू तक कनेक्ट होती है। ये इसके कारण, इस रोड कनेक्टिविटी के कारण लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पीएमएवाई के मकानों का काम चल रहा है, लोगों के पर्सनल मकानों दुकानों का काम चल रहा है, रेत बजरी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ से कंट्रैक्टर जो हैं हमारे नालों से, नदी नालों से, जंगलात से पत्थर उठा रहे हैं, बजरी उठा रहे हैं, जो रोड पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो दरिया से पैसे पे भी जो है बजरी नहीं मिल रही है, रेता नहीं मिल रही है। हर तीसरे दिन जो होता है कोई ना कोई हंगामा होता है, अरनास में रेता बंद होता है। सारा डिपार्टमेंट निकम्मा है, सारा डिपार्टमेंट निकम्मा है। क्यों निकम्मा है? कि पत्थर क्यों नहीं उठा रहे हैं? यही तो एक महीने से इतना बड़ा कौन सा कारण है? 20 बंदे लेके बंदा उस पत्थर को गिरा सकता है, लेकिन परमिशन नहीं है जी, डिपार्टमेंट परमिशन ही नहीं देता है। वो कौन सी परमिशन चाहिए कि एक पत्थर को रोड से हटाकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं? इतने बड़े बड़े ब्रेकर हैं, इन्होंने पूरे नदी नाले पीछे खोद के ख़त्म कर दिए, तो एक पत्थर को नहीं उठा पा रहे, जिसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानी आ रही है। ऊपर से नोटिस निकाल रहे हैं, वीडियो साहब डेली के नोटिस निकालता है कि लोगों को जो रिकवरी डालो, इनके मकान पेंडिंग पड़े हैं। मानते हैं हम 10% लोगों के पेंडिंग होंगे, लेकिन 10% 30% ऐसे भी लोग हैं जो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मटेरियल की वजह से पेंडिंग पड़े हैं, मटेरियल वहाँ पे जा ही नहीं रहा है। जो हमने भी देखा काफी दिक्कत से वहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती, बहुत रिस्क से लोग वहाँ से गुजरते हैं। वहाँ पे बाइक तो इजीली गुजर जाती है, लेकिन कोई भी छोटी गाड़ी है, चाहे वो इको है या हमारा टेम्पो ट्रेवलर है या एम्बुलेंस है, वहाँ से काफी मुश्किलात के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और पिछले 1.5 महीनों से वो पत्थर पड़ा है, उसके बगैर भी तो रोड नाजुक है, पहले से ही डिपार्टमेंट सारा जानता है। एसडीएम साहब डेली चक्कर लगाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे नाकस मटेरियल यूज होता है। आप देखो हमारे बुदन से लेके थुरू तक रोड में कितना नाकस मटेरियल लगा है। रेत आज तक जो लगी वो वहाँ के लोकल क्रशर से लगी और मिट्टी की लगी है, कोई रेता वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। खाली रेत बजरी जो हमारे नदी नालों से उठा के लगा रहे हैं वो अच्छा है, वो बेहतर मटेरियल है, लेकिन उस मटेरियल में जब कुछ जाएगा तब जाके वो आगे भी काम बनेगा। लेकिन एसडीएम साहब उन चीज़ों को देखते ही नहीं है। हमारे लोगों को किन किन चीज़ों की, पानी की दिक्कत, हमारे लोगों को बिजली की दिक्कत, हमारे लोगों को बैंक देखो तो आप 2 स्टाफ है बैंक पे, खाली पड़ा है, हमारे लोग वहाँ परेशान। हमारी हाई सेकेंडरी देखो स्टाफ नहीं है, वहाँ पे परेशानी। हमारे मिडिल स्कूल देखो बिल्डिंगें नहीं है, स्कूल नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? एक टीचर आता है, वो गवर्नमेंट ने अपने काम में लगा के रखा है, वो अटेंडेंस करके ही नहीं दिन को खत्म होता है, तो पढ़ाना किसने है? तो इस तरह की बहुत सारी बच्चों की भी अटेंडेंस लगी। बिल्कुल, गवर्नमेंट खाली शेड्यूल बना रही है, खाली अलग अलग तरीके निकाल रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ज़मीनी सतह पे लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। कभी हमारे सीओ साहब यहाँ के दौरा नहीं करते, हमारे जेडीओ साहब दौरा नहीं करते, एसडीएम साहब दौरा नहीं करते, स्कूलों के स्ट्रक्चर को नहीं देखते, वहाँ पे ग्राउंडों की क्या हालत है, वहाँ पे बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, टीचर कितने हैं, पढ़ाने का कोई सिस्टम है या नहीं है। हमारा पूरा इलाका छान मारो आप, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। पानी का देखो आप, पिछले दिनों से एडवोकेट साहब जो ये दौरा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये दौरा आपको? क्या दौरा करेंगे जनाब, यहाँ पे खुद आपने देखा, आप 3-4 दिन से उनके साथ घूमे, उन्होंने दौरा किया, उन्होंने तो आज ही देखा होगा कि यहाँ का ये हाल है। लेकिन हम डेली पे देखते हैं, डेली बेसिस पे हमारे 10 घरों को पानी नहीं मिलता है। एक घर को अगर मिला तो 10 को उसके इर्द गिर्द नहीं मिलेगा। वीडियो वायरल हो रही है, जो लाइव वीडियो ग्राउंड से दिखा रहे हैं, क्या लगता है ये ठेकेदार ने ये पाइप अभी तक डैम्प करके क्यों रखी, इसको लगाने की कोशिश क्यों नहीं की? देखो ये सारा जो डिपार्टमेंट है ना, ये मिलके ये काम करना चाह रहा है कंट्रैक्टरों से कि पैसा निकल जाए। कंट्रैक्टर और डिपार्टमेंट मिलता है, वो कंट्रैक्ट भरता है और कंट्रैक्ट पास होके जो पैसा है वो इनके अकाउंट में आ जाता है। लोगों ने हमसे ये भी कहा ऑफ कैमरा के हमारे जो जितने भी वाटर टैंक नए बनाए उसमें पुरानी पाइपें इस्तेमाल करके पानी चालू करना। 100% ऐसा ना हो कि ये ठेकेदार कहीं ये जो पाइपों के जो डंप लगे कहीं दूसरी जगह
बिक्री ये तो शिफ्ट हो जाते है हैं, ना? ये तो दिखाने के लिए 2-4 महीने रखते हैं, जब तक पैसा निकल जाता है एक आध लाइन कहीं थोड़ी सी दिखाने के लिए कर लेते हैं, उसके बाद सारी पाइपें कहाँ जाती हैं कोई पता नहीं है। हमारे ऊपर देखोगे आप, लंचा में देखोगे, दगन टाप वाले एरिया में देखोगे, कोट पत्थरी में देखोगे, जमसलान में देखोगे, चच्ची में देखोगे, चकलास में देखोगे, सारी पाइपें गायब होगी। यहाँ से आई पाइपें, काम थोड़ा जब स्टार्ट किया पैसे निकले गायब। होज देखो आप, खाली मिट्टी मल के रखी है साइडों से, कोई रेता नहीं उसमें, कोई मटेरियल अच्छा नहीं लगा है, स्ट्रक्चर बना दिया, पानी उसमें पड़ता ही नहीं, पानी जैसे डालो निकल जाता है, तो वो खाली का खाली पड़ा है। लाइनें जहाँ पे लगी हैं वो सूखी पड़ी है, वो भी कोई पुरानी इधर उधर करके जो लगाई हैं, लेकिन जो नई पाइपें आई वो तो एक भी नहीं मिली, वो किसी को मिली ही नहीं। आप टूर किया आपने खुद देखा होगा, बाकी कुछ जगहों में आपको अड्डे मिले पाइपों के जहां से वो शिफ्ट करनी है उन्होंने, लेकिन जमीनी सतह पे आपको पाइपलाइन नहीं मिलेंगी। जहां पे भी मिली होंगी वो सामने आपने देखी, रोड में सामने। मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, हम बदनसीबी हमारे लोगों की ये भी है कि हमारे इलाका के अंदर लोहे की पाइप इस्तेमाल नहीं हो रही है, प्लास्टिक की। अगर आगजनी का वाक़ा हो जंगलात एरिया में, दूसरे होता ही होता है, ये शेड्यूल है, कभी ना कभी आग लग जाती है। फैल हो जाएगी। स्कीम कहाँ, इन लोगों का उन्होंने नंबर निकाले हैं, जिन लोगों से उन्होंने टैक्स वसूल किया है, वो लोग रोएंगे, क्योंकि पानी आएगा कहाँ से। बारिश की तरफ उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगजनी में जितनी भी पाइपें हैं, लाइनें खत्म हो जानी, जमीन के ऊपर उन्हें खत्म हो जाना है। लेकिन इन लोगों के लिए एक नहीं डबल परेशानी बनेगी, ना उनको कुएं से पानी मैसर होगा और ना ही उनको JJM स्कीम से सारा जितना भी ये आज भी हमने देखा सजरू से आते समय रोड के बीच में शरेआम पाइप जो ओपन है। ये मैं ये कहना चाह नहीं रहा हूँ, ये जमीन गवाह है, वो पाइपें गवाह हैं बेचारी, जो कि धूप में सुकड़ रही हैं, गर्म होके वो जल रही हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर जब है ही नहीं वो, जब आगजनी होगी पाइपें सारी ख़त्म हो जाएंगी, पैसा भी ख़त्म हो जाएगा, लोग भी फिर रोएंगे। लेकिन उस वक्त हमारे लोग सड़कों पर आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम होगी, उस वक्त इनको कवर करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभी कुछ वक्त ऐसा है कि अभी हम ये कह रहे हैं, कभी मीडिया के थ्रू, कभी टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए हम अफसरों तक ये रिपोर्ट पहुँचाते हैं कि जनाब बराए करम जितना कर रहे हो आप 100% ना करो, 50% करो दुरुस्त, ताकि कल आपको एडमिनिस्ट्रेशन कहीं प्रोटेस्ट किसी का इंतजार करती हो। लगता है हमारे जो है ना, ये मतलब देहात में रहने वाले पहाड़ी बेचारे लोग, वो तो अभी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ हरकत होगी, अगर नहीं होगी तो ये लोग बड़े ख़राब हैं, जो कि आफतों के साथ, जंगली आफतों के साथ लड़ते हैं, उनको आदमियों के साथ लड़ने में या कहीं प्रोटेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ SDM साहब, इनको कंट्रोल करें और इन पर थोड़ी लगाम कसें। अगर ऐसा ना हो कि अगर प्रोटेस्ट ही देखना चाहें तो वो उनकी अपनी राय है, तो फिर उठाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये वार्निंग देता हूँ कि इन लोगों को जो थूरू से पीछे पूरा बेल्ट है, अगर ये बैठ गया ना, मुझे नहीं लगता है कि ये हटेंगे फिर, क्योंकि अभी लोग मसरूफ़ हैं अपने कामों में। और सबसे बड़ी ये चीज़, हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम हर महकमे के अफसर तक कॉपरेट करें। हम अभी भी कॉपरेट के ही इंतज़ार में, अगर वो इस इंतज़ार को अच्छा नहीं समझते हैं, या ये भी ना वो समझे कि इन लोगों के बगैर पते के काम है, इनको कोई खबर नहीं है, खबर सारी है, लेकिन एक मजबूरी हमारी है, हम इज़्ज़त है हमारे पास, हम इज़्ज़त ही देना चाहते हैं लोगों को। जबकि वो इस चीज़ पर उतर आएंगे कि इस पर कोई सुध नहीं ली गई तो शायद काफ़ी मुश्किलें आएंगी, फिर ये एक पत्थर मंगाट में 4 कहीं और बैठ जाएंगे। वो पत्थर बोलता नहीं है, हम बोलने वाले पत्थर बैठ जाएंगे, इनको उठाना मुश्किल होगा। रियाज जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आज भी हरी झंडी दिखाई गई SRTC जो बस यानी मोहर में जो लाई है MLA साहब ने, NGT अपने खुर्शीद साहब जो है यहाँ के MLA हैं, बुदन से जम्मू वाया मोहर से होते हुए, क्या कुछ डिमांड करेंगे पब्लिक? उसके बाद काफ़ी सारे फ़ोन हमें भी लोगों के आए कि ये रूट जो है थोड़ा लंबा पड़ रहा है, जैसे बुदन से मोहर जाना, फिर मोहर से रियासी जम्मू, वो दूर पड़ता है लोगों को। क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे जो बुदन से डायरेक्ट वाया दरमाड़ी से होते हुए जो बस अगर जम्मू में लग जाए, कितनी राहत लोगों को मिल सकती है? देखो, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है लोगों की, ये बहुत तगड़ा रूट है जो आपने बताया कि बुदन से होके, मोहर से होके वाया, किराया भी एक्स्ट्रा लगेगा, किराया भी एक्स्ट्रा लगेगा। और उसके साथ SRTC बसें खत्म तो नहीं होगी गवर्नमेंट के पास। अगर आप कोई सहूलियात लोगों को देना ही चाह रहे हो तो कम से कम रूट के हिसाब से दीजिए। अगर वहां से एक बस आ रही है तो आप दूसरी बुदन से वाया हाड़ी वाला, लंचा, थुरू को कवर करते हुए
हुए चलाद को कवर करते हुए यहाँ से निकले। तो ये तो देखना चाहिए। मैं इंजीनियर साहब से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक तो वो SRTC बस यहाँ से भी लगवाएं, एक हमारे जुड्डा एरिया से भी लगवाएं जो एरिया पूरा कनेक्ट हो जिससे, और दूसरा मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो हमारे इन लोकल दफ्तरों को थोड़ा मूव करें, इनको थोड़ा चेक करें। जो हमारे SDM ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस हैं, ये हमारे BDO के ऑफिस है, हमारे ये एग्रीकल्चर के हैं, सेरिकल्चर के हैं या हार्टिकल्चर के हैं, यहाँ का टूर करना चाहिए। यहाँ पे देखना चाहिए कि कोई है कि या नहीं सोए हैं सब। यहाँ वही बेड़ा करके हमारा 1992 से लेके 1973 से लेके जो हालात है दफ्तरों की, अभी तक वही हालत है। हम कोशिश करते हैं, हमारा नया MLA आएगा ये सोचेगा, हमारा पुराना आएगा ये सोचेगा, वो पढ़ा लिखा आएगा ये सोचेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं सोचता है। अपने अपने कामों में लगे हो, कम से कम लोगों को बुनियादी सहूलियात पहुँचाएं। इन दफ्तरों को मूव करें, इनमें स्टाफ देखें, इनमें जो लोग बैठे हैं पिछले 20-20 सालों से घर बना के, उन लोगों को थोड़ा हिलजुल करवाएं ताकि हमारे लोगों को सहूलियात मिले। हमारे लोग दर की ठोके क्या शेड्यूल होता है कि जब मुलाजिम का जब ट्रांसफर का होता है इधर? तो मैंने तो देखो बेसिकली मैंने ये पढ़ा नहीं है कि शेड्यूल कितना होना चाहिए। 2 साल के बाद तो ट्रांसफर कर देते बस कम से कम इतना तो होगा। अब इतना तो ये तो नहीं लिख के मुलाजिम है 15 साल के जी SDM। आप इसी तरह देखो हमारे ZDO साहब है, तो कभी किसी प्रिंसिपल को चार्ज दिया जाता है, कभी किसी टीचर को दिया जाता है, कभी कहीं दिया जाता है। हमारे ऊपर जो CO साहब बैठे, हमारे BMO साहब बैठे, ये DC साहब इस चीज़ को देखते ही नहीं। DC साहब को चाहिए कि वो हमारे इस लोकल एरियाज़ के इन छोटे छोटे इशू को देखें, पानी को देखें, बिजली को देखें, एजुकेशन को देखें, स्कूलों को देखें, हमारे इन दफ्तरों को देखें यहाँ पे, ताकि हमारा गरीब आवाम जो है यहाँ का वो DC के पास नहीं जा सकता, वो DC के पास नहीं जा सकता है। उनका मुंह होता है कम से कम वो तहसील लेवल पे जाएं या SDM ऑफिस तक जाएं, तो जब वहाँ पे कुछ मिलेगा तभी तो लोग जाएंगे। यहाँ इंजीनियर खुर्शीद साहब से DC रियासी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इन लोकल एरियाज़ के जो ये छोटे मोटे दफ्तर हैं, इनमें मुलाजमों को थोड़ा एक्टिव करें, इन पे ये देखें कि लोगों को कोई राहत इनसे मिल रही है या नहीं मिल रही है। खाली सो के अपनी कुर्सी पे बैठ के ना रहे। इंजीनियर साहब चलो बिजी थे कुछ दिन के लिए, अब आगे से फ्री हो जाएंगे। मेरी यही उनसे गुजारिश रहेगी कि वो इस इलाके का पूरा टूर करें और इन सारे दफ्तरों को चेक करें, और यहाँ पे स्टाफ का रुझान जो है वो थोड़ा उनकी सोच को चेंज करे, आइडियोलॉजी को चेंज करे, ताकि लोगों को कुछ फायदा हो सके। ये आपने सुन लिया, ये मोहम्मद अशरफ जी जो करमकट्ठा से यहाँ पे पहुंचे हुए थे, इन्होंने जो अपनी बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की जो है वो कोशिश की, और यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट जो है लोन रियाज जी भी जो है इन्होंने जो कहा वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जो है आप ज़रूर रखें। आप बने हमारे चैनल से, मुझे ज़्यादा शुक्रिया।